गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की अगली यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं है, यह सड़े गले, अपशिष्ट और अपवित्र पदार्थों से भरी होती है। इसके किनारे दलदल और कष्ट सहती आत्माएं होती हैं। इस नदी से इतनी भयानक दुर्गंध आती है कि आत्माएं दूर से कांपने लगती हैं। नदी में भयानक जीव घूमते हैं जो प्रेतों के शरीर को असहनीय पीड़ा पहुंचाते हैं। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि उसमें उतरते ही आत्माएं जलने लगती हैं। कुछ आत्माएं नदी किनारे खड़ी होकर अपने परिवार को पुकारती हैं, मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं सुनता। यमदूत आते हैं, आत्माओं को पकड़ते हैं और उस उबलती और दूषित नदी में डाल देते हैं। कुछ दलदल में फंस जाती हैं, कुछ तैरने की कोशिश में गिरती हैं और भूखे जीव उन पर झपटते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, स्त्रियों का अपमान करते हैं या पितरों का तिरस्कार करते हैं, उनकी आत्माएं इस नदी में लंबे समय तक फंसी रहती हैं। वे न तो नदी पार कर पाती हैं, न ही मुक्ति की ओर बढ़ पाती हैं। युगों तक खौलते पानी में कष्ट पाती हैं। लेकिन क्या कोई इस वैतरणी नदी को बिना कष्ट के पार कर सकता है? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ, जो जीवन में गोदान करता है उसके लिए एक दिव्य गाय प्रकट होती है। गाय आत्मा के पास आती है और आत्मा उसकी पूंछ पकड़कर नदी को बिना कष्ट पार करती है। गरुड़ पुराण कहता है, वैतरणी पार किए बिना आत्मा यमलोक नहीं पहुंच सकती और जो इसे पार नहीं कर पाता वह जन्मों तक उस भयानक नदी में फंसा रहता है। इसीलिए कहा गया है, गोदान, पिंडदान और श्राद्ध ये केवल परंपराएं नहीं बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा की सहायता है। क्या आपने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं जो इस नदी को पार कर सके? कमेंट करें और ऐसे अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।